एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानवी अनफिल्टर्ड। कल मैंने यूट्यूब पे एक स्टोरी पोस्ट की थी अबाउट माय वर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस। दैट वाज द वेरी फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस जो मैंने करा था एंड इट वाज वर्स्ट। आई विल टेल यू अबाउट माय बेस्ट इंटर्नशिप एज वेल, बट अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वर्स्ट 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 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में व्हाइल आई गेट रेडी फॉर माई शूट। सो वाइल आई वॉज इन MBA, मैं और ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गई थी विद टाइम बिकॉज आई यूज़ टू यू नो सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ एलुमनाई क्लब। सो हमारे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते थे, तो वहाँ पे भी आई यूज़ टू वर्क अ लॉट। एंड देन जो मेरी प्रोग्राम डायरेक्टर थी उनके साथ भी अच्छा खासा लाइक बॉन्ड था, तो शी ऑल्सो यूज़ टू बिलीव in me with a lot of events that the college used to organize. So I used to be very occupied altogether. Abhi after my placements, it is like after years, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि after my placements मैं घर पे बैठी हूँ since last 2 to 3 months without doing any internship or anything. But still I'm not free क्योंकि मैंने content creation start कर दिया, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ शूट कर रही होती हूँ या कोई ना कोई वीडियो पोस्ट कर रही होती हूँ या मेरे पास कोई ना कोई ब्रांड को लैब आया हुआ होता है। सो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी भी मैं पूरी बिजी नहीं हूँ, बट मैं घर पर हूँ। ऐसा था हमारे कॉलेज में, वेन एवर अ न्यू बैच कम्स नो, उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो वो जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो 1 हफ्ते का कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें लिटरली बच्चे काफ़ी देर तक बैठते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर ये होता है, सब होता है। तो बेसिकली हमारे जो जूनियर्स थे वो आ रहे थे एंड वी वर द सीनियर्स। ओके, तो हम जो सीनियर्स सेलेक्ट हुए थे कि तुम वो इंडक्शन प्रोग्राम रन करोगे एंड यू विल हेल्प अस। सो मेरा तो था कि भाई आई वॉन्ट टू गो फॉर दैट इंडक्शन प्रोग्राम, क्योंकि यार उसका एक अलग ही जलवा था। जो लोग इंडक्शन में जाते थे उनका एक अलग ही जलवा था कि भाई हम तो इंडक्शन में थे, भाई हम तो इनको जानते हैं। और वो बात अलग है कि उसके बाद हम नज़रों में भी आ जाते हैं लोगों की कि भाई इनकी कहाँ प्लेसमेंट लगी, इनका क्या हुआ, ये इन्होंने कहाँ पे इंटर्नशिप करी थी। डीन है, शी केम टू मी एंड शी सेड कि ताज वेलिंगटन इज़ लुकिंग फॉर इंटर्न्स एंड उन्हें इमीडिएट ज्वाइनिंग की चाहिए। तो सिंस यू आर इन मुंबई, आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ यू कुड यू नो थिंक ऑफ गोइंग अहेड एंड एवरीथिंग विद द इंटर्नशिप। एंड मुझे ऐसा लगा कि भाई इट इज़ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई शुड गो देयर फॉर माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ओके, मेरा तो था कि भाई मैं अपने बैचमेट से काफ़ी आगे रहूँगी अगर मेरे रेज्यूमे में ताज वेलिंगटन आ जाता है। सो आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ ताज वेलिंगटन एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज़ कि नहीं भाई इस अपॉर्चुनिटी को तो कैसे भी लेना ही है, मुझे कैसे भी लेना था मुझे इस अपॉर्चुनिटी को। तो अब मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया, हमने ज्वाइनिंग करी ताज वेलिंगटन में। और ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि भाई वहाँ के लोग इतने अलग हैं एज़ कम्पेयर टू अस। हम बहुत ही डाउन टू अर्थ है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका तो समझ में आता है क्योंकि यार वो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है वो लोग, ठीक है। बट जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, उनमें भी पता नहीं बहुत अलग सा एटीट्यूड है कि कोई तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है, कोई तुम्हें टाइम ही नहीं देना चाहता, कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हारी ही मार रहा है बैठ के। बहुत ही अलग सा था। तो एंड आई एज अ पर्सन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ लेडी। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बट सिंस मैंने ज्वाइन कर लिया था एंड अब तक मेरे साथ इतना कुछ वैसा नहीं हुआ था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूँ। आई चोज़ टू जस्ट यू नो स्टे देयर। मैं और मेरा जो फ्रेंड था, निकुंज नाम था उसका, हम तब तक हमारी जनरल मैनेजर से मिले नहीं थे। वी वर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद आर अदर टीममेट्स एंड वो जो वहाँ पे थी, नाम था उसका, शी वॉज देयर एंड शी वॉज गाइडिंग अस थ्रू आउट कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। उसने हमें पूरा होटल दिखाया, रूम्स दिखाए, सब कुछ दिखाया। ऑल्दो वी वर देयर एज अ PR एंड मार्केटिंग इंटर्न। सो येस, ठीक है, बिकॉज हम तब तक जनरल मैनेजर से मिले ही नहीं थे, तो हमें जनरल मैनेजर का खौफ ही नहीं पता था।
हमें नहीं पता था कि जनरल मैनेजर कैसी है, क्या है. आई वुड नॉट टेक हर नेम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट या, सो वी वर वेरी चिल तब तक के लिए. हमारी जो जनरल मैनेजर है वो मिलती है हमें सडनली वन डे, ठीक है. एंड हर एक्सपेक्टेशन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. इसका था कि भाई तुम लोग आ रहे हो, हम तुम्हें दे रहे हैं पैसे, तो तुम काम करो. एंड हमारा भी था कि भाई ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे दे रही है तो हमें भी तो काम करना ही है. हम यहाँ पे झक माराने थोड़ी आए, हमें भी तो काम करना है. एंड मैं और निकुंज हम दोनों ही बहुत पर्टिकुलर थे अबाउट आवर वर्क्स. एंड हमने मेक श्योर किया था कि इनको जो भी डिलीवरेबल्स है वो हम टाइम पे दे दें, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली जनरल मैनेजर का हम पे ध्यान होता नहीं था, और जब ध्यान होता था तो वो सिर्फ हमें क्रिटिसाइज़ करती थी और ना कि हमसे वो कुछ अपडेट लेती थी, ठीक है. और अब यहाँ पे कैसा था कि वहाँ पे ना हमें डेक बनाना पड़ता था. वी हैड टू मेक अ डेक कि तुम मतलब पूरे महीने में क्या क्या पोस्ट करने वाले हो, कौन से दिन होने वाले हैं, और वॉट ऑल आर यू प्लानिंग, वॉट आर द इवेंट्स दैट यू आर प्लानिंग. सो ये सब कुछ हमें प्लान करना होता था. और वो क्या करती थी, वो ना हमें सेंटर, सो बेसिकली इट वॉज अ स्क्वायर ऑफिस, ठीक है. यहाँ पे लाइन से ऑफिसेज होती थी और बीच में देयर वाज अ मीटिंग एरिया जहाँ पे एक स्क्रीन लगा था, वहाँ पे जाके हमें प्रेजेंट करना पड़ता था. अब हम तो वहाँ जाके प्रेजेंट करते थे. थिंग इज़ अगर हमसे कोई गलती होती थी ना तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी. और हम तो फिर भी बच्चे हैं यार, वो लाइक लिटरली सीनियर पीपल का भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी. शी यूज टू शाउट, भाई शाउट लाइक एनीथिंग, और बहुत गंदा गंदा बोल देती थी, ठीक है. एंड व्हेन उनका एम्प्लॉय रोने लगता था तो उसको रियलाइज़ हो जाता था कि भाई अब मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मेरे को इतना बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है. तो वो क्या करती थी ना, देन शी यूज टू बी लाइक आई एम सो सॉरी, लेट्स गो हैव अ कॉफ़ी, ये करते हैं वो करते हैं. मतलब उसमें अलग ही एटीट्यूड था ऑफ बीइंग अ जनरल मैनेजर. पर इन करजत तो हम कॉलेज से ही जाते थे. एंड ताज वेलिंगटन जो है वो CSMT में है. तो हम सुबह 7 बजे उठते थे. 7 बजे भी नहीं, आई यूज़ टू वेक अप एट 6, बिकॉज ऑब्वियसली लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता ही है. एंड तुम ताज वेलिंगटन जा रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर ऐसा था कि दे यूज़ टू एक्सपेक्ट कि तुम ना मेकअप करके आओ, प्रॉपर एकदम ऐसे अच्छे दिख के आओ, क्योंकि अगर तुम कभी किसी गेस्ट के सामने चले जाते हो तो यू शुड हैव दैट कि तुम मतलब अच्छे प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए. 6 बजे उठते थे, रेडी होते थे, 7 बजे तक हमें ट्रेन लेनी होती थी. 2.5 आवर्स ट्रैवल करते थे, वो चाहे बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वी यूज़ टू ट्रैवल. अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता था ना तो शी यूज़ टू से कि भाई तुम लोग आते हो 11 बजे और 11 बजे आके और 2 बजे चले जाते हो. भाई हम 11 बजे आते हैं और हम लास्ट ट्रेन पकड़ते हैं हमारी. हम शाम के अराउंड 6 बजे की ट्रेन लेते थे और हमें कॉलेज पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 हो जाते थे. 10 बजे गेट बंद हो जाता है कॉलेज का, नहीं तो हमें फ़ाइन देना पड़ता था. मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी, टिल द एंड मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उस बंदे को अकेले फेस कर पाऊँ जाके. देन हम लोग सब वहीं पर बैठे थे एंड जस्ट रूम्स की, अब वहाँ पे ना उनका जो ड्राइव था ना वो खुद ऑर्गेनाइज नहीं था. एंड वी नेवर न्यू कि भाई इनके पुराने रूम्स कैसे थे और इन लोगों ने नए रूम्स में क्या क्या चेंजेस करे, हमें नहीं पता था. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया था कि वो जो डेक था उसमें हमने ओल्ड रूम्स की फ़ोटोज़ डाल दी थी. पहली बात तो अगर तुमने वो रूम्स चेंज कर दिए तो तुम्हें अपने ओल्ड फ़ोटोज़ डिलीट कर देने चाहिए, जो तुमने करी नहीं है, ठीक है. और हमें नहीं पता कि ओल्ड रूम और न्यू रूम में क्या डिफरेंस है. शी वॉज लाइक तुम हमेशा आ जाते हो मुँह उठा के करजत से यहाँ पे ट्रैवल करके, ठीक है. और क्या बोला, हाँ तुम हमेशा मुँह उठा के आ जाते हो यहाँ पे करजत से ट्रैवल करके और खाना खाने के लिए. आई वॉज लाइक एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू थिंक, हमारे घर वाले हमें खाना नहीं देते या हमें कॉलेज में खाना नहीं मिलता, तुम बोलना क्या चाह रही हो. उसने उस दिन फिर बोल दिया ना कि तुम खाना खाने आ जाते हो. तब मेरी तो सन की, मैंने निकुंज को बाद में बताया तो उसकी भी सन की. एंड ही वाज लाइक अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई मेरे को घर पे खाना मिलता है, मेरे को कॉलेज में खाना मिलता है, और अगर कॉलेज में नहीं मिलता है तो मेरे मॉम डैड मुझे इतना प्रोवाइड कर सकते हैं अमाउंट कि मैं बाहर से खाना खा सकूँ जाके, ठीक है. और या तो अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं ताज वेलिंगटन में तो खाना नहीं खा रहा. उस दिन के बाद से
मैंने और निकुंज ने ताज में खाना खाना बंद कर दिया था. वी नेवर यूज टू गो फॉर लंच. हमने छोड़ दिया था खाना खाना. विद इन फ्यू डेज, लाइक हमने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने रिज़ाइन भी कर दिया था. हमने उसे मना कर दिया था कि भाई वी आर नॉट कंटिन्यूइंग, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, हमारे सब कुछ है, एंड वी आर अनेबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़. सो आई वॉज थिंकिंग दैट विल रिज़ाइन. मेरे को ऑफ़र कर दिया जॉब. ठीक है, ताज वेलिंगटन ने मुझे ऑफ़र किया जॉब कि वी आर ऑफरिंग यू अ पोजिशन, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, विल बी हैप्पी टू हैव यू. आई वॉज तो ऑब्वियसली ऑन क्लाउड 9, क्योंकि भाई ताज जैसी कंपनी अगर तुम्हें जॉब ऑफ़र करी है तो तुम्हें और क्या ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है ना. अब क्या हुआ, मेरी जो प्रोफेसर थी, शी डिडंट लेट मी सिट फॉर लॉरियल का प्रोसेस, बट मेरी अभी तक हुई नहीं थी ताज में. ठीक है, इट वॉज़ वेरी डाउटफुल एंड इट वॉज़ वेरी मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट देन मुझे लगा कि ठीक है, अब ताज ने मेरे को सामने से अगर जॉब ऑफ़र करी है तो वो क्या ही करेंगे, रिवोक तो नहीं करेंगे. मैं गई जनरल मैनेजर के पास सीधा बात करने कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरी प्लेसमेंट्स चल रही है कॉलेज में, सो आई वुड नीड अ कन्फर्मेशन, ऑफ़र लेटर वगैरह का मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए रहेगा थोड़ा, सो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद इट. शी सेड कि भाई हम मंडे को, है ना, अमित आएगा मंडे को. सो हमारे HR का नाम वॉज अमित. ठीक है, तो अमित आएगा मंडे को, उसके बाद है ना तुम्हें ऑफर लेटर देंगे. एंड मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, सब हो गया. ठीक है, उसके बाद मैं ऑफ़र लेटर नहीं आया तो मैं सीधा गई डीन के पास, क्योंकि HR तो डीन का भाई था. तो डीन के पास गई और मुझे डीन से पता चलता है कि they have revoked my placements and they don't want me anymore in the organization. I wanted to know the reason, कि भाई रीज़न क्या है, क्यों नहीं चाहिए था इनको कि मैं रहूँ इनके साथ, अभी अब इनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ. माई फ्रेंड ही सेड वहाँ पे जाके कि 10 लाख लेके आई है लॉरियल, एंड उसका इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग, माई इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग टू अग्री विद इट, बिकॉज भाई आई वॉन्टेड टू नेगोशिएट ऑन दैट बेसिस. somehow the people over there, they got to know कि जो मानवी है उसको उसकी प्रोफेसर बैठने नहीं दे रही है प्लेसमेंट में, क्योंकि उसको ताज से ऑफ़र मिला है. सो अगर हम प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं तो इट वुड बी एक्चुअली ऑन अ गुड साइड और ऑन अ बेटर साइड. अब ये चीज़ मैंने तो नहीं बोली किसी को कि मुझे बैठने नहीं दिया गया. ठीक है, तो बोली किसने, पता तो निकुंज को था. बात उस पर आई है, निकुंज पे बात आई है कि निकुंज ने बोला है, बट आई डोंट नो वाई माई हार्ट सेज कि निकुंज ने शायद नहीं बोला होगा. इट इज़ सम अदर पॉलिटिक्स और इट इज़ सम अदर रीज़न वाई दीज पीपल हैव एक्टेड दिस वे एंड वाई दे हैव नॉट गिवन मी द प्लेसमेंट, बिकॉज इनके पास तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी ना. अब इन लोगों ने ऊपर बात करी होगी, इन लोगों ने मेरे को यहाँ पे वर्ड दे दिया कि हम तुम्हें प्लेसमेंट ऑफ़र करने वाले हैं या वी आर गोइंग टू हायर यू, ऐसे करके. ठीक है, बट ऊपर से इनको मना कर दिया होगा कि नहीं भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए. ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं. तो इन लोगों ने somehow they have manipulated the whole situation on my character and on my ब्रांड लॉयल्टी और ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी, कि भाई ये लड़की अगर इस अपने कॉलेज से ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही लॉयल नहीं है तो वो ताज के साथ क्या ही लॉयल रहेगी. सो वी डोंट वांट हर एनी मोर, फक इट, आई डोंट वांट यू गाइज एनी मोर, बिकॉज यू नेवर हैड अ वर्ड विथ मी. ठीक है, तुमने मेरे से उस बारे में कुछ बात नहीं करी, मैंने कुछ गलत बोला नहीं. ठीक है, सो हाउ कम यू हैव कम टू दैट सिचुएशन. एंड दूसरी बात, ठीक है, अगर मेरे को नहीं बैठने दिया जा रहा है और अगर मैंने ये चीज़ बोली भी होती कि भाई मुझे नहीं बैठने दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मतलब मुझे कॉलेज प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने दिया जा रहा है, अगर मैंने ये चीज़ बोली भी होती तो तुम्हारी ये ड्यूटी होती है कि भाई एटलीस्ट मैं इसको ऑफर लेटर दे दूँ क्योंकि इसके कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू होगी. तुम मुझे पिछले 2 हफ्ते 1 महीने से, आफ्टर गिविंग मी एन ऑफर, तुम मुझे 1 महीने से तुम घुमा रहे हो कि भाई हम ऑफर लेटर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और एट द एंड तुम बोलते हो कि वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू. और मेरी ड्रीम कंपनी अलग चली गई.
आज के डेट में हमारे पास ताज वेलिंगटन की कोई सर्टिफिकेट नहीं है. आई डोंट हैव इवन वन पेपर दैट आई हैव completed my internship with Taj Wellington. नो सर्टिफिकेट. और उनको मैसेज करने पे दे आर नॉट इवन रिप्लाइंग, दे हैव लेफ्ट मी ऑन सीन. दिस इज़ हाउ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग. एंड द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग थिंग इज़ ताज वेलिंगटन का नाम रतन टाटा जी से जुड़ा है. एंड रतन टाटा जी के लिए मेरे मन में एटलीस्ट बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन. ओके. एंड एन ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने स्टार्ट किया आज इस तरीके से काम कर रही है एंड इस तरीके से ट्रीट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को. वहाँ के जनरल मैनेजर को बात करने का ढंग नहीं है. वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते तुम यहाँ खाना खाने आ जाते हो. तुम यहाँ खाना खाने नहीं आती हो. तुम खुद बैठ के 1-1 घंटे खाना खाती हो बैठ के तुम वहाँ कैंटीन में. एंड यू आर द पर्सन यू आर सेइंग कि भाई तुम खाना खाने आ जाते हो उठ के. हैड 2 worst experiences of work professions. One of them was a startup, a third party. I give zero respect to that organization. Taj was at least a little bit better than that, but okay. But guys, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा इसलिए नहीं किया है कि तुम जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की गाली खाओ. None of the employees, no CEO, no CFO, no C position people have got that authority कि वो तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलिएट करे या तुम्हें विदाउट वेरीफाइंग कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम क्या काम नहीं कर रहे हो, वो वेरीफाई किए बगैर, ठीक है, वो तुम पे आवाज़ उठाए या तुम पे चिल्लाए या तुम्हें मेंटली टॉर्चर करे. नहीं. अगर तुमसे गलती हुई है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू कम टू यू. तुम्हें प्यार से बैठाए, तुम्हें समझाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों किया, इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको इस तरीके से करना है. एंड इफ़ इट इज़ रिपीटिंग, भाई तुम उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराओ, तुम उस एम्प्लॉय को वापस ट्रेनिंग कराओ. सिंपल सी बात है. आज वेलिंगटन से मैंने बस इतना सीखा है कि मैंने जितना उनका सुना, मुझे बहुत पहले ही वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए था. बट इट वॉज माई मिस्टेक दैट आई स्टिल कंटिन्यू टू वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू जॉइन देयर एज एन एम्प्लॉय. मैं एक ब्रांड नेम के पीछे और एक ब्रांड के पीछे इतनी पागल हो गई थी दैट आई नेवर सॉ द ड्रॉबैक्स. आई नेवर सॉ कि भाई वो मेरे लिए आगे जाके कितना टॉक्सिक हो सकता है. And at this date, although I haven't got a placement in the industry that I actually wanted to work into, but I am so thankful to God. I'm so thankful to my parents that they have given me that guidance कि उस कंपनी में मत जाओ, क्योंकि अगर वो अभी इंटर्नशिप में इतना टॉक्सिक है तो आगे जाके कितना टॉक्सिक हो सकता है. So yeah, that is it for today's vlog. I'm done with my makeup. My eye makeup is not makeuping at all. It is looking very bad, but I have no option. I'll have to shoot with this now. And yeah, I'll see you in my next vlog. Until then, bye.